एक जादुई माया लोक था। उस माया लोक में इंदु नाम की देव कन्या अपने पंखों को हिलाते हुए बहुत खुशी से थी। उतने में उसकी बहन मीना वहाँ आती है। क्या हुआ दीदी, आज इतनी ज्यादा खुश हो? क्या हुआ है? क्योंकि आज मैं भूलोक जा रही हूँ, वो भी सबसे ज्यादा प्यार करने वाले विजय से। आज भूलोक में अपने प्यार का इजहार करूंगी। लेकिन भूलोक क्यों? वहाँ खतरा है। सूरज ढलने से पहले वापस नहीं आई तो तुम्हें वहीं पर रहना होगा। फिर से लौट कर आने के लिए तकलीफ होगी। इतने खतरनाक जगह पर जाना जरूरी है क्या? ऐसा नहीं होगा, सूरज ढलने से पहले यहाँ रहूंगी, ध्यान रखना। ऐसे बोलकर इंदु वहाँ से उड़ते हुए अपने प्रेमी विजय के पास जाती है। तुम्हारा ही इंतजार था इंदु, चले। उस पर इंदु हाँ कहती है। दोनों मिलकर भूलोक पर जाते हैं। वहाँ नदी, पर्वत और ठंडी जगह पर अच्छे से घूम रहे थे। उतने में विजय के हाथ की अंगूठी गिर जाती है। उस पर विजय ध्यान नहीं देता। वे बहुत समय तक ऐसे ही अच्छे से घूम रहे थे। बाद में इंदु अपने प्यार का इजहार करने जा रही थी कि विजय अपनी उंगली की तरफ देखता है। इंदु, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है, देखो। ऐसे विजय कहता है। अगर वो नहीं मिली तो मैं फिर से हमारे लोक नहीं आ सकता। विजय के ऐसे कहते ही इंदु अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करके वो अंगूठी कहाँ गिर गई है ये जानने की कोशिश करती है। लेकिन उनका अपने लोक से भूलोक आना और भूलोक से अपने लोक जाना, इसके अलावा कोई शक्ति काम नहीं करती और वे दोनों अंगूठी ढूंढने में लग जाते हैं। उतने में सूर्यास्त का समय होता है। इंदु, तुम जाओ, नहीं तो तुम्हें भी यहीं रहना होगा। जाओ इंदु। तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। इंदु, तुम्हें ही बोल रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मेरे साथ तकलीफें उठानी पड़ेंगी। जाओ। ऐसे विजय के जोर से चिल्लाने पर इंदु डर के मारे वहाँ से अपने लोक लौट जाती है। इंदु वहाँ जाकर बहुत रो रही थी। उतने में उसकी बहन मीना वहाँ आती है। क्यों रो रही हो दीदी? विजय ने प्यार को नहीं अपनाया? ऐसा कुछ नहीं, मैंने अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया क्योंकि उसने अपनी अंगूठी खो दी और वहीं पर फंस गया। ऐसे इंदु सारी बातें बताकर बहुत उदास होती है। अब क्या करोगी? ऐसे मीना आश्चर्य होकर पूछती है। ऐसे वो दिन गुजर जाता है। अगले दिन सुबह विजय अपने पंख खोकर इंसान के रूप में आ जाता है। वो पूरी तरह से अपने लोक के बारे में भूल जाता है। उसे कुछ याद नहीं रहता। वही रहकर आराम कर रहा था। कुछ समय के बाद गौतमा नाम की लड़की भेड़ों को लेकर वहाँ आती है। विजय को देखती है। ओ लड़के, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे उसे गौतमा नींद से उठाती है। वो एकदम मासूमों की तरह देख रहा था। ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसे गौतमा पूछती है। उसका बर्ताव देखकर उसे पागल समझ बैठती है गौतमा। उस पर दया खाकर हाथ में रखे डिब्बे को उसे खाने के लिए देती है। वो खा रहा था। गौतमा भेड़ों को घुमाकर शाम को घर लौट कर जाती है। घर जाते समय वहाँ विजय था। उसे देखकर गौतमा घबरा जाती है। तुम यहाँ कैसे आए? मेरा घर कैसे पता? ऐसे मीना पूछती है। उस पर विजय कुछ बोले बिना ऐसे ही खड़ा था। क्या है? इसका बर्ताव अलग लग रहा है। ऐसे गौतमा सोचती है। शायद इसका कोई नहीं, बेचारा गूंगा भी है। ऐसे गौतमा सोचती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। वो वही रह रहा था और बोलना शुरू कर देता है। तुम कौन हो? माता पिता कौन है? ऐसे गौतमा पूछती है। उस पर वो मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, ऐसे जवाब देता है। और गौतमा उसकी याददाश्त चली गई है ऐसे सोचती है। गौतमा के साथ हर दिन भेड़ों को चलाने के लिए वो भी जाता। ऐसे दिन गुजर रहे थे। वे एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। आसपास के लोग भी उन दोनों को बहुत भला बुरा कहते। गौतमा उससे शादी करने का निर्णय लेती है। वे दोनों सारे रीति रिवाजों के हिसाब से शादी करने का सोचते हैं। शादी वाला दिन आ जाता है। सभी लोगों के बीच उनकी शादी धूमधाम से होती है। मंगलसूत्र पहनाते ही उसके पंख लौट आते हैं। अचानक से वो वहाँ से गायब होकर अपने लोग चला जाता है। ये सब देखकर आसपास के सभी लोग चौंक जाते हैं। क्या है ये जादुई शादी कहकर? ये लड़का कौन है? मंगलसूत्र पहनाते ही गायब कैसे हो गया? इस बात से सभी लोग अनजान थे। वहाँ मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आता। गौतमा को भी कुछ समझ नहीं आता। गौतमा जोर से रोने लगती है। ये क्या? ये सब
गौतमा उदास हो रही थी। ये सब ऐसे था कि माया लोक में वो सीधे सीधे जाकर मीना और इंदु के पास पहुंचता है। वे दोनों उसे देखकर खुश हो जाती है। वो सारी बातें बताता है। उस लड़की से शादी करते ही सीधे सीधे यहाँ आया हूँ। अब वो मेरी पत्नी है। मुझे उसे इस लोक में लाना है। कोई तो सलाह दो ना। एक मनुष्य कन्या से विवाह करने के बाद तुम्हें मुक्ति मिल गई। आश्चर्य हो रहा है, लेकिन एक मनुष्य कन्या को इस लोक में ले आना कठिन है। अच्छा, आपके पास महिलाओं के वस्त्र हैं तो दे दो। विजय, तुम घबराओ मत। हमें क्या करना है मुझे समझ आ गया। पत्नी को वहाँ से तुम ले आकर यहाँ की संस्कृति के हिसाब से शादी करके उसे भी यहाँ देव कन्या में बदल देंगे। ऐसे बोलकर वहाँ से हवा में उड़ते हुए भूलोक जाते हैं। वे वहाँ शादी के मंडप पर प्रवेश करके वहाँ के सभी लोगों को बेहोश कर देते हैं। सिर्फ गौतमा को होश था। गौतमा को लेकर ऊपर जा रहे थे। कौन हो तुम? कहाँ ले जा रही हो? ऐसे गौतमा डर रही थी। वे तुम्हें जल्द ही सब कुछ समझ आ जाएगा ऐसे कहती है, और उसे वे अपने लोक ले आकर दुल्हन की तरह सजाती है। गौतमा को क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता। वो बहुत घबराती है। वे अपनी संस्कृति के हिसाब से उसकी शादी विजय से करवाते हैं। ऐसे शादी होते ही उसे भी पंख आकर गौतमा भी देवकन्या बन जाती है। मैं देवकन्या हूँ। एक श्राप की वजह से इंसान के रूप में बदल गई थी। मुझे श्राप मुक्त होने के लिए इस लोक के व्यक्ति से शादी करनी थी। मुझे लगा वो नहीं होगा। बहुत उदास थी। बाद में मैं साधारण कन्या बनके सब कुछ भूल गई। अभी मुझे सब याद आ गया है। ये सब सपने की तरह लग रहा है। ऐसे कहती है गौतमा। विजय भी बहुत खुश होता है। अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। प्यार करने वाला नहीं मिला इसलिए इंदु बहुत उदास थी। उदास मत हो। भगवान ने तुम्हारे प्यार को जताना नहीं लिखा था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। ये माया विवाह है, इसलिए इतनी माया हुई। भगवान जी तुम्हारा वर जरूर देंगे। ऐसे मीना अपनी बहन को हिम्मत देती है। इंदु हंसकर सारी बातें भूलने की कोशिश करती है। ऐसे दिन गुजर रहे थे। पति पत्नी दोनों बहुत ही ज्यादा खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे।